खबरें जो सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी और आप देख रहे हैं जिले का एकमात्र टीवी न्यूज चैनल कांठल टुडे। अब अपने व्यापार को ऊंचाइयां देना हुआ और भी आसान। जुड़े आप कांठल टुडे न्यूज परिवार से और 163 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दीजिए विज्ञापन। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र के तालाब पर नहाने गए एक अधेड़ की कीचड़ में फंसने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। थाना क्षेत्र के अरनोद कस्बे में स्थित गौतमेश्वर महादेव के तालाब में नहाने गए अधेड़ की कीचड़ में फंसने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के कुछ युवक कार्य करने के बाद हाथ पैर धोने तालाब पर गए, जहां एक व्यक्ति पानी के अंदर डूबा हुआ दिखा। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों की सहायता से डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जहां उसकी शिनाख्त भंवर सिंह उम्र 50 वर्ष पिता जगदीश सिंह निवासी के रूप में की गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि अधेड़ नहाने तालाब पर पहुंचा, जहां अपने कपड़े उतारकर पानी में कूदा, जहां उसके पैर कीचड़ में फंस गए, जिससे वह ऊपर नहीं आ पाया, जिससे डूबने से मौत हो गई। पुलिस मौके पर से शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि भंवर सिंह एक अच्छा कुशल कारीगर था, जो दुकानों पर जाकर मिठाई व नमकीन सहित अन्य सामग्री बनाया करता था। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में लहसुन प्याज की नीलामी के लिए लागू किए गए कंट्रोल सिस्टम के पहले दिन मंडी में 1,500 क्विंटल लहसुन प्याज की नीलामी हुई। इस दौरान लहसुन प्याज बेचने वाले 150 किसानों को टोकन से प्रवेश दिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में लहसुन प्याज की नीलामी के लिए लागू किए गए कंट्रोल सिस्टम के पहले दिन मंडी में 1,500 क्विंटल लहसुन प्याज की नीलामी हुई। इस दौरान लहसुन प्याज लाने वाले 150 किसानों को टोकन के आधार पर मंडी में प्रवेश दिया गया। अन्य जिन्सों के लिए मंडी में यथावत नीलामी हो रही है। कृषि उपज मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने बताया कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों से किसानों और व्यापारियों के साथ मजदूरों को बचाने के लिए मंडी में कंट्रोल सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया था। जिला प्रशासन के निर्देश पर लागू कंट्रोल सिस्टम के तहत मंडी में प्रतिदिन 150 किसानों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसके तहत लहसुन प्याज लाने वाले 150 किसानों को मंडी प्रशासन की ओर से टोकन जारी किए गए थे। गुर्जर ने बताया कि मंडी में लहसुन प्याज की बम्पर आवक होने के कारण किसानों के बीच विवाद की स्थिति बन रही थी और उनकी उपज की नीलामी में भी व्यवधान हो रहा था। ऐसे में कंट्रोल सिस्टम लागू करने के बाद किसानों और व्यापारियों को काफी सहूलियत मिली है। पहले दिन 2,500 कट्टे लहसुन और 1,000 कट्टे प्याज की नीलामी हुई। गुर्जर के अनुसार जो भी किसान अपनी लहसुन और प्याज की नीलामी के लिए लाना चाहता है, वह मंडी में आवेदन कर टोकन प्राप्त कर सकता है। आवेदन के दौरान उसको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की छाया प्रति जमा करवानी होगी। एक किसान को अधिकतम 20 क्विंटल उपज लाने की अनुमति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था अन्य जिन्सों से अलग की गई है। जिले के छोटी सादड़ी उपखंड की 34 ग्राम पंचायतों में बुधवार को मतदान हुआ। तीसरे चरण के मतदान में सरपंच पद के लिए 106 और 525 आवेदन वार्ड पंच पदों के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। वहीं 2 सरपंच प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। छोटी सादड़ी पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण में सरपंच पद के लिए 106 और 595 आवेदन वार्ड पंच पदों के लिए उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं 2 सरपंच प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तीसरे चरण में कुल 86,808 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से पुरुष महिलाएं लगभग समान मतदाता शामिल है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हो गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, जिसमें मतदाताओं का भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान का समय शुरू होने के साथ ही यहाँ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। मतदाता लंबी कतारों में खड़े मत देने की बारी का इंतजार करते नजर आने लगे। इस दौरान मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने व कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए भी व्यापक इंतजाम
कराया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की व मास्क की अनिवार्यता को ध्यान में रखा जा रहा है। जिले के छोटी सादड़ी उपखंड में पंचायत आम चुनाव के अंतर्गत बम्बोरी में 8 कोरोना संक्रमितों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संक्रमित मतदाताओं ने पीपीटी किट, हाथों में दस्ताने एवं मुंह पर मास्क लगाकर मतदान किया। छोटी सादड़ी पंचायत आम चुनाव के अंतर्गत छोटी सादड़ी पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायतों में हुए पंच सरपंच चुनाव में ग्राम पंचायत बम्बोरी में 8 कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं ने भी वोट दिया। सूचना सहायक भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं से मतदान के दौरान आयोग के निर्देशानुसार पूरी सावधानी बरती गई। मतदाता को पीपीई किट पहनाने के साथ साथ हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगवाया गया। साथ ही मतदान के दौरान मेडिकल की टीम भी वहां मौजूद रही। कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं के मतदान के दौरान मेडिकल की पूरी टीम भी वहां मौजूद रही। उन्हीं की देखरेख में कोरोना पॉजिटिव मतदाता से सबसे आखिर में मतदान करवाया गया। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी मतदान करने की छूट देते हुए उन्हें सबसे आखिर में मतदान करवाने के निर्देश जारी किए थे। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा राणा पुंजा की जयंती मनाई गई। शहर के लालबाई फूलबाई मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर वीर पुंजा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान का वर्णन किया गया। प्रतापगढ़ सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा राणा पुंजा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक शाह ने बताया कि स्थानीय अबकारी रोड स्थित लालबाई फूलबाई मंदिर पर आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसमें बौद्धिक मदन जी भाई साहब जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया गया, जहां वीर पुंजा की जीवनी पर प्रकाश डाला व उनके योगदान का वर्णन किया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम को संबोधन धर्मवीर जी वनवासी कल्याण परिषद का रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश पहलवान द्वारा किया गया। आज आयोजित कार्यक्रम में हिम्मत जैन, विकास शर्मा, शैलेश मकवाना, दिनेश लोहार, विशाल सिंह, संजय ग्वाला, डूंगर सिंह, नरेंद्र ग्वाला, दिलीप ग्वाला, संदीप ग्वाला, राहुल ग्वाला, भरत ग्वाला, सौरभ चावड़ा, संजू ग्वाला, विनोद ग्वाला, पिंटू वाला, सचिन मोड़ा, मनीष ग्वाला, सचिन वाला, विजय साकरिया, राजेश धनगर, सचिन जी बोरी, लोकेश धनगर, सिद्धपुरा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आभार उद्बोधन जिला सामाजिक समरसता प्रमुख विकास शर्मा ने किया। बहरहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। लगातार प्रतापगढ़ क्षेत्र से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए कांठल टुडे। अगर आप कांठल टुडे को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।